वहाँ तो घपले करने का काम है, जनता को लूटने का काम है। पेट्रोल डीजल से जनता लूटी जा रही है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए। अगर इंडिया में कुछ करना है तो, नहीं करना तो फिर इंडिया खत्म ही हो रही है और क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। वहीं दूसरी ओर रसोई गैस के दाम ने भी घर की महिलाओं का बजट बिगाड़ दिया है। यानी कि चाहे पेट्रोल हो या डीजल या फिर रसोई गैस, हर जगह हाहाकार है। ऐसी हाहाकार जिससे असर सबको पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बिना घर की व्यवस्था नहीं चलती। लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ रही है, घर से लेकर जेब का बजट बिगड़ रहा है, पर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। बढ़ते तेल के दामों से परेशान है, पर क्या करे, वाहन तो चलाना ही पड़ेगा। आदमी के लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो गई सर। सारा दिन जो है काम ही अब सिर्फ यही रह गया कि एक्टिवा पे जाना है या कहीं बाहर टूर पे जाना हो तो गाड़ी में जाना पड़ेगा। और डीजल पेट्रोल का भाव इतना ज़्यादा हो गया, आदमी की इनकम उतनी है, इनकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो है खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। रसोई गैस जो है 50% 100% बढ़ गई। बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया, आम आदमी तो बहुत ज़्यादा दुखी है इसके अंदर। देखो, या तो बिल्कुल गरीब आदमी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसके कोई बाहर आना जाने का नहीं है, या फिर जो बहुत हाई फाई है उनको है। जो हमारे वर्ग मीडियम आदमी है, उन्हें सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उनके खर्चे जो है बढ़ते जाते हैं, इनकम उतनी की उतनी रहती है। अच्छा, इसके बिना ऐसा है जो है टू व्हीलर वगैरह है, इसके बिना गुजारा नहीं, आदमी पैदल जा नहीं सकता, काम कैसे करेगा। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कुछ ना कुछ इसके लिए। बिल्कुल सर, 100 के करीब पहुंच ही गया समझ लो, बस कसर क्या रह गई है। 1-2 दिन में अगर ये हाल रहा तो 2-4 दिन के अंदर 100 पार कर जाएगा हरियाणा में भी। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा। रोज़ ही मतलब कि महंगाई ही हो रही है, कम नहीं हो रहा। इतनी इनकम नहीं होगी, और इनकम लॉकडाउन के कारण बहुत कम हो गई है, मतलब आधी से आधी इनकम हो गई है। कोई भी बिजनेस ले लो, उसमें ही बहुत घाटा पड़ रहा है। और मालिक अगर काम करने चल जाओ, क्योंकि हमारा तो इलेक्ट्रिशियन काम है, तो पेमेंट देते सारे परेशान हैं। वो कहते हैं कम से कम रेट में काम हो, पर कम से कम रेट में कैसे काम होगा जब पेट्रोल डीजल रसोई गैस महंगा हो गया। सारी चीज़ तो डिलीवरी पे ही आती है, तो इसलिए सर आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई है, बस ये तो सरकार को सोचना चाहिए। अगर इंडिया में कुछ करना है तो, नहीं करना तो फिर इंडिया ख़त्म ही हो रही है और क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। गरीब आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। गरीब आदमी देखो आप, क्या दिहाड़ी कमा रहा है क्या नहीं कमा रहा, कभी लगी कभी नहीं लगी। जी दिक्कतें बहुत परेशानी है, बहुत महंगाई हो रही है। जिम्मेदार आदमी तो बिल्कुल ख़त्म हो रहे जा रहे हैं। सरकार को सोचे, कुछ कम करे। जनता में बहुत बोझ पै रहा है, गरीब आदमी मारे, सारे मारे। हर एक चीज़ की परेशानी है, ਜਿਹੜੀ चीज़ ले जाओ महंगाई तो होगी। तेल के हिसाब ਨਾਲ हर चीज़ महंगी होगी। कोई दसो, कोई हुन तेल तो बगैर कोई कम है, कोई हर टाइम वधी जाता है। रसोई गैस वधी जाता, हर चीज़ वधी जाती है। और गरीब आदमी तो बहुत परेशानी है। वहीं जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और विपक्ष सरकार पर निशाना ना साधे, ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस के विधायक शमशेर योगी का कहना है, सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बढ़ती महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरेगी और दोबारा प्रदर्शन करेगी। वहाँ तो घपले करने का काम है, जनता को लूटने का काम है। पेट्रोल डीजल से जनता लूटी जा रही है कि अभी हम कर रहे हैं। 7 तारीख को भी महिला कांग्रेस करेगी, 10 तारीख को भी करेंगे, और 15 तारीख को हम पंपों पे ये मतलब सिग्नेचर कराएंगे लोगों से जो रेट बढ़े हैं। वहीं बीजेपी के सांसद कहते हैं कि हम भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ये सब तय होता है। जब वहाँ परिस्थितियाँ बदलेंगी तब कुछ सुधार होगा। हम सब चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, सरकार भी चाहती है, और आने वाले समय में जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो परिस्थितियाँ बदलेगी उसके दाम भी। बयानबाजी के जरिए भले ही सत्ताधारी पार्टी के नेता पेट्रोल डीजल के दामों पर अपना बचाव कर रहे हों और विपक्ष घेरने में लगा हो, लेकिन इस बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी। ब्यूरो रिपोर्ट, देश प्रदेश खबर।